हेलो दोस्तों, शेखर सैक फिटनेस में आपका स्वागत। दोस्तों आज हम बात करेंगे 5 ऐसे फूड जो आपकी वेट लॉस की जर्नी को बिल्कुल ख़राब कर देगा। आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी मेहनत कर लो, अगर ये 5 फूड आपने अपनी डाइट लिस्ट में ऐड कर दिया तो मैं ऑन चैनल लिख के दे सकता हूँ कि आपका जो है वेट लॉस नहीं होने वाला। तो ये 5 फूड कौन से हैं, इसकी लिस्ट बना लो और मैं ये भी बताऊंगा कि ये कैसे जो है आपकी वेट लॉस जर्नी को एकदम स्लो कर देता है या फिर इनफैक्ट कहूँ ख़त्म ही कर देता है। आप एफर्ट्स इतने मार लोगे, लेकिन अगर ये 5 फूड जो है आपके डाइट में ऐड होगा तो प्लीज़ आप जो है आपका जो वेट लॉस का जो गोल है वो आप तक कभी पूरा हो ही नहीं पाएगा। तो चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लो ताकि हेल्थी टिप्स और हेल्थी वर्कआउट सब कुछ मिलेगा। आपकी फिटनेस रिलेटेड सारी जर्नी मिलेगी सिर्फ इस चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो उन दोस्तों के साथ भी ज़रूर जिनको जो है एक्चुअल में अपना वेट लॉस करना है और बिल्कुल आसानी तरीके से करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो ऐसा फूड जो आपके लिए जो है काफ़ी नुकसानदेह होने वाला है। हाँ दोस्तों, इसको बोलते हैं नंबर 1 पे आता है बेकरी आइटम्स दोस्तों, यानी कि पेस्ट्री, केक, बिस्किट्स। ये जो है आपकी जो वेट लॉस की जो जर्नी है दोस्तों, जिसे बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर देगा। एक पेस्ट्री अगर आप खाते हो कम से कम उसमें 350 से 450 कैलोरीज जो है एक पेस्ट्री में आपको देखने को मिलेगी। अगर इनफैक्ट हम तो कई बार कहते हैं चाय के साथ 2-3 बिस्किट खा लें क्या ही होगा, लेकिन आपको पता है कि अगर आप सिर्फ 4 बिस्किट भी अगर आप खाते हो तो 4 बिस्किट के अंदर भी कम से कम 150 से 200 कैलोरी दोस्तों उसके अंदर होती है। हाँ दोस्तों, 150 से 200 कैलोरी सिर्फ 4 बिस्किट खाने से। भले ही आप किसी भी कंपनी का नॉर्मल से आप बिस्किट खा लो 4, और अगर ड्राई फ्रूट्स वाले बिस्किट्स हो तो वो कैलोरी 200 से 400 कैलोरीज भी जा सकती है दोस्तों। और दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होता है, इसके अंदर होता है सबसे ज़्यादा हाई शुगर, जिसे बोलते हैं रिफाइंड तेल होता है इसके अंदर, जिसे बोलते हैं ये आपकी इंसुलिन को इतना ज़्यादा स्पाइक मारती है जिस वजह से आपको जो फैट बर्निंग का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं स्लो हो जाता है। साथ ही साथ जिसे बोलते हैं बॉडी स्टोर जिसे बोलते हैं कैलोरीज से ज़्यादा भर जाती है और आपकी जर्नी को जो है पूरा बेकार कर देती है। तो अगर कई बार क्या होता है ना, हमें ना इससे अंदर ही अंदर उस टाइम तो खा लेंगे, लेकिन बाद में हमारे अंदर जो क्रेविंग है वो क्रेविंग के जो इंक्रीजिंग है ये इस फूड की वजह से ही सबसे ज़्यादा आपकी बॉडी में देखने को मिलता है दोस्तों। नंबर 2 पे इस फूड के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सबको इसके फूड के बारे में सच में पता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको लोग खा लेते हैं। हाँ दोस्तों, उसको बोलते हैं फ्राइड फूड्स, यानी कि समोसे, पकौड़े, कचौड़ी, फ्राइज़। एक समोसा अगर आप खा लो ना तो 200 से लेकर 300 कैलोरीज जिसे बोलते हैं एक समोसे में होती है। अगर आप 100 ग्राम पकोड़े भी खा लोगे, वैसे ठंड का टाइम चल रहा है तो 100 ग्राम पकोड़े भी खा लोगे तो 400 से 450, इनफैक्ट कभी कभी 500 कैलोरीज भी आपको सिर्फ एक पकोड़े से आपको मिल जाएगी। और अगर नॉर्मल कोई तली हुई चीज़ें भी आप लेते हो उसमें भी 300 से 600 कैलोरीज के बीच में आपको जो मिलेगी, लेकिन वो कैलोरी जो है आपका सिर्फ फैट बढ़ाएगी। ठीक है, ये मत सोचिए अगर आप वेट गेन करने की जर्नी में भी हैं तो आपको वेट गेन करना है, लेकिन अच्छे तरीके से गेन करना है ना। ये थोड़ी ना कि आप फालतू की चीज़ें आप खाते रहोगे और उससे जो है आपका क्या बोलते हैं उसे लॉस तो होगा नहीं, उल्टा जो फालतू जो फैट है वो आपको जो है ये सारी चीज़ें खाने के बाद जो है हो जाएगा। तो कोशिश करेगा कि इन चीज़ों से आपको बचना है। और दोस्तों जो खासकर डीप फ्राइड फूड है, जो मतलब बहुत ज़्यादा एक ही तेल में काफ़ी बार इसको तले जाते हैं, उसको तो बिल्कुल ही अवॉइड, बिल्कुल बंद कर दो, सोचना भी मत। वो तेल आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं हानिकारक होने वाला और ये जिसे बोलते हैं अंदर ऑक्सीडेशन जिसे बोलते हैं उसको काफ़ी ज़्यादा स्लो कर देता है और बॉडी जिसे बोलते हैं उस फैट को जो है इतनी जल्दी से बर्न भी नहीं कर पाती है। अब बात करते हैं तीसरे से खाने के बारे में, या फिर यूँ कहूँ कि पीने के बारे में। हाँ दोस्तों, 3rd नंबर पे आता है आपका स्वीट ड्रिंक्स, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गई, एनर्जी ड्रिंक्स हो गए, ठीक है, लस्सी हो गई। अब आप बोलोगे यार लस्सी तो अच्छी होती है, लेकिन दोस्तों सर्दियों में तो लस्सी अवॉइड ही करिएगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट दोस्तों, अगर आप एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक भी लेते हो तो उसमें भी 140 से 160 कैलोरीज उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर मिलती है। एक ग्लास जूस भी अगर आप लेते हो, लेकिन जूस किस चीज़ वाला मैं बता रहा हूँ, गन्ने का जूस अगर आपने ले लिया सबसे ज़्यादा उसमें शुगर आपको दोस्तों मिलेगा। ठीक है, अगर आपने कोई लस्सी के लिए, लस्सी भी 2 तरीके, या फिर आप एक नॉर्मल लस्सी जो होती है जो घर में बनती है, एक होती है इसमें आप मीठी लस्सी बहुत सारा शुगर वगैरह उसमें आप ऐड कर देते हो, तो उस लस्सी में भी 250 से 300 कैलोरीज आपको आराम से मिल जाएगी, लेकिन वो जो है आपकी वेट लॉस की जर्नी को बहुत ज़्यादा स्लो कर देगी।
इसमें जो शुगर का जो कंज्यूम है ना, वो आप बेसिकली आप देखा जाए आप लिक्विड शुगर जो कंज्यूम कर रहे हो इनडायरेक्टली वे में। वैसे आपको क्या करें, हम इंडियंस को ना बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्रेविंग होती है, लेकिन वो जो है आपको आपकी जो फैट लॉस या वेट लॉस की जर्नी है वो बहुत ज़्यादा स्लो भी कर देती है। अब बात करते हैं हमारे चौथे यानी 4th नंबर के फूड्स यानी कि वाइट कार्ब्स। दोस्तों वाइट कार्ब्स क्या होता है, जैसे मैदा, रोटी जिसे बोलते हैं, वाइट ब्रेड यानी कि जो पिज़्ज़ा बेसिस होते हैं, ठीक है, ये आपके वेट लॉस की जर्नी को बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं स्लो करने वाला है। जैसे अगर आप 2 वाइट ब्रेड भी आप खाते हो तो उसमें भी आपको 150 से 200 कैलोरीज आपको मिल जाती है। एक मैदा की रोटी भी अगर आप लेते हो 120 से 140 कैलोरीज आपको उसके अंदर मिल जाएगी। अगर यानी कि आप 2 पिज़्ज़ा के स्लाइस लेगोगे ना, उसमें भी आपको 400 से लेकर 500 कैलोरीज इजीली मिल जाएगी। लेकिन क्या होगा इन कैलोरीज का, ये सिर्फ आपका फैट बढ़ाएगी, साथ ही साथ आपकी जो वेट लॉस की जर्नी है उसको एकदम ख़त्म कर देगी। कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप ये सारी फूड्स अगर आप इनको लोगे। इन सभी फूड्स को आपको आज ही रोकना पड़ेगा अगर आप अपनी वेट लॉस की जर्नी को लेकर सीरियस हो, वरना सिंपल सी बात है वो फिर शो ऑफ होगा कि आप वर्कआउट कर रहे हो, आप अच्छी नींद भी ले रहे हो, लेकिन एक अच्छा डाइट प्लान आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है जिसे बोलते हैं, क्योंकि ये जो फूड्स मैं आपको बता रहा हूँ बहुत हाई कैलोरीज वाली हैं और आपको जो कैलोरीज मेंटेन करके चलना है और इससे आपकी बॉडी को अंदर नुकसान भी है। इस चीज़ को भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। आपका जिसे बोलते हैं वाटर रिटेंशन, जिसे बोलते हैं वेट लॉस काफ़ी स्लो दिखेगा। ये नहीं कि आप सोच रहे हो कि इतना वर्कआउट कर रहे हैं, इतनी मेहनत करें, उसके बाद भी कोई जो है आपका जो है नहीं दिखेगा वेट लॉस की जर्नी। अब बात करते हैं 5th नंबर पे, जो आजकल चलते फिरते हम खा लेते हैं, उसको बोलते हैं इवनिंग स्नैक्स। दोस्तों हाँ, इवनिंग स्नैक्स, चिप्स, भुजिया, नमकीन, खट्टी मीठी नमकीन, इसको हम चलते फिरते खा लेते हैं। खासकर इवनिंग में तो हमें चाय के साथ तो चाहिए। ये भी आपकी जो वेट लॉस की जर्नी को इतना स्लो कर देगा, आपको आइडिया भी नहीं होगा। आप बोलोगे मैं मॉर्निंग में 1-1, 2-2 घंटे में वर्कआउट कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वेट लॉस नहीं हो रहा। कहाँ से होगा? इतनी सारी चीज़ें आप डाइट में चलते फिरते आप खा लोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक स्मॉल चिप्स का पैकेट ही आपको 260 से 300 कैलोरीज देता है। अगर आप कोई भी चिप्स का पैकेट उठा के उसके पीछे पलट के देखो, आपको उसके पीछे जैसे बोलते हैं ना कैलोरीज नजर आएंगी कि कितनी कैलोरीज आप एक पैकेट में है और कितनी सारी कैलोरीज आप एक बार में कंज्यूम कर ले। 100 ग्राम की नमकीन भी अगर आप खा लेते हो उसमें भी आपको 500 से 600 कैलोरीज इजीली मिल जाती है और उससे जो है आपका जो वेट लॉस की जर्नी है वो और भी ज़्यादा स्लो हो जाएगी। जिसे बोले इसमें सबसे ज़्यादा सॉल्ट मिलेगा, ऑयल मिलेगा, यहाँ तक कि कार्ब्स की जो मात्रा है तो बहुत डेडली जिसे बोलते हैं कॉम्बो, सॉल्ट और ऑयल और यानी कि कार्ब्स, तीनों को बहुत डेडली कॉम्बो जिसे बोलते हैं आपको इसमें देखने को मिल सकता है। हिडन कैलोरीज होती है जो हम सिर्फ खाए जा रहे हैं और हमें पता भी नहीं चलेगा, लेकिन ये छोटी छोटी कैलोरीज जो है आपकी लाइफ को जिससे बोलते हैं आपकी वेट लॉस जर्नी को इतना ज़्यादा स्लो कर देगा, आपको आइडिया भी नहीं होगा। आप पूरे दिन डाइट ढंग से नहीं करोगे तो सीरियसली बता रहा हूँ आपकी वेट लॉस की जर्नी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी और आप जो रिज़ल्ट आपको 1 महीने में मिलने वाला है वो रिज़ल्ट आपको कहीं 3 से 4 महीने में जाके आपको मिलेगा। तो ये थे दोस्तों 5 ऐसे फूड्स इंपॉर्टेंट जो आपके डाइट में आपको अगर ले रहे हो तो प्लीज़ आज ही बंद कर दो। आज ही ये डाइट प्लान जिसे बोल यानी कि 5 फूड ऐसे जो है जो मैंने आपको बताए हैं इनको बंद कर दो, अदरवाइज जो है आपकी वेट लॉस की जर्नी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आप ये चीज़ों को फॉलोअप करोगे और आपकी वेट लॉस जर्नी कैसे चल रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सुबह की 7 बजे क्लास डेली ज्वाइन करो और आपकी वेट लॉस में क्या प्रॉब्लम आ रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, उसका सॉल्यूशन मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए फिट रहिए, हिट रहिए, टेक केयर।